ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम केवल आपको रोगों से बचाव करने के लिए ही नहीं है, बल्कि आप अपने जीवन में ऊर्जावान तरीके से सफलतापूर्वक निरोगी रहते हुए अपने हर कार्य को सिद्ध कर सकें और जिस वजह से आपका शरीर आपका साथ दे, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और हमारा यह प्रयास रहता है कि आप सदैव जागरूक रहें अपने स्वास्थ्य, अपने जीवन, अपने शरीर के प्रति, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी समस्या आपकी आए तो आप स्वयं उसका मुकाबला करके और अपने उस रोग को समाप्त कर लें। इसीलिए हम ये कार्यक्रम के माध्यम से आपको तमाम शुभ संदेश भी देते हैं, तमाम और उपचार भी बताते हैं। और इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर दिया करें। आज के इस अंक में खास तौर पर उन युवाओं के लिए हम बात करने जा रहे हैं, पुरुषों के लिए बात करने जा रहे हैं, जो कि अक्सर हीन भावना का शिकार रहते हैं। और हीन भावना तब होती है जब पौरुष बल में कमी आ जाती है। जो एक पुरुष का जो एक बल होता है, उस बल में गिरावट आना, अंदरूनी समस्याओं का बाहर निकलना और ज्यादा शरीर पर हावी हो जाना, ये बहुत ज्यादा एक चुनौती का सामना करना पड़ता है। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन में भी आ जाता है। तो इन्हीं सब सवालों पर हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को देखें, सुने और नोट जरूर कर लिया करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे व्यक्ति के पौरुष बल के बारे में। कहते हैं कि जो व्यक्ति का बल जो होता है वो वीर्य में होता है और वीर्य संचित करना बहुत जरूरी होता है। हर उम्र का एक अपना नियम होता है। ब्रह्मचर्या कब से कब तक रखनी चाहिए, गृहस्थ जीवन कब से कब तक रखना चाहिए, इन्हीं सब विषयों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पौरुष बल क्यों डाउन होता है, क्यों गिर जाता है, शक्ति पुरुष की जो कम होती है उसके पीछे किन कारणों को आप दोषी मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लड़के की उम्र जब 10 से 12 साल के अंदर होती है तो उसका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल। उसके ऊपर तो उसके माँ को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और लड़का जब 14 साल की उम्र पूरी कर लेता है, 15वें साल में लगता है, तो इसका वीर्य जो है अच्छी ग्रोथ से शुरू होता है। और उस टाइम किसी गलत सोसाइटी में पढ़ के हाथ मैथनस खा दिया या किसी औरत के साथ गलत संबंध करवा दिया तो इनको ये बीमारी होती है। अच्छा। कच्ची उम्र में। अब 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचार्य रहना अति आवश्यक है, परंतु आजकल तो 21 साल उम्र कर दी है। बिल्कुल। असली ब्रह्मचर्य 25 साल तक है। यदि 25 साल तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको कभी भी अपने शरीर में किसी किस्म की कमी नहीं आएगी। और दूसरा होता है जो हमेशा वैश्यावृत्ति करते रहते हैं, उनको होता है। अब इसका इलाज पूरे संसार के अंदर ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे कि ये कर लो वो कर लो और सलाह देते, पैसा बर्बाद होता, मिलता कुछ नहीं है। जब लूट पिट लेते यहाँ आते, जब उनको बताया जाता कि देखिए भैया ये चीज़ है और प्रेजा इसको करते तो आराम मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं है। अब इसके लिए जो घरेलू छोटा नुस्खा है वो है छुहारे का, किशमिश का और नींबू का। आप 2 छुहारे ले लें, परंतु छुहारे नरम होने चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं। और 20 दाने किशमिश के ले लें और छुहारे को आप उंगलियों से ऐसे दबा करके उसकी गुठली निकाल दें। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गिलास में डाल दें और 20 दाने किशमिश के डाल दें। अब उसमें नींबू का रस डाल के जब वो पूरे ढक जाए तो उसके 10 मिनट के बाद उसमें पानी हल्का गर्म डाल के और बाहर रख दे, उसमें कपड़ा उठा के पतला, ताकि उसमें मिट्टी
कचरा मक्खी मच्छर ना आए। सुबह उठ के दातन कूड़ा करके फ्रेश होके छुआरे को किशमिश को खाते जाएं आस्ता आस्ता, और उस पानी को पीते जाएं। पानी भी मीठा होगा, परंतु उसको गर्म गुर्म कुछ नहीं करना, चाहे सर्दी का मौसम है चाहे गर्मी का मौसम है। अब इसके खाने में और पानी पीने में आपने आधे घंटे का समय लेना, फिर 2 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना पीना। 3 महीने पे जो आपके चेहरे पे झुर्रियाँ थी, पीलापन था, वो लाल टमाटर की भांति चमकने लगेगा। और 6 महीने यदि आप इस क्रिया को कर लिया तो आप ये समझिए कि आप महाबली हो गए। अब जिस भी औरत के पास आप जाएंगे वो दूसरी से तीसरी बार आपको नहीं सुहाएगी, क्योंकि नहीं, आज जोड़े किसी और को देख लो। ये इसके अंदर ताकत है, छुआरा, किशमिश, नींबू का रस। परंतु रात को रख के सारी रात ओस में रहेंगे बाहर आसमान में, तो ये काम पूरा करेगा। यदि कमरे के अंदर रखे दे तो इतना काम नहीं करेगा। तो इसके साथ साथ परहेज क्या रखना चाहिए? परहेज ये है कि आप जब तक इसको कर रहे हैं तब तक ब्रह्मचर्य का। अच्छा। और चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। बिना मसाले का गुड़ है या सेला मिश्री या कुंजा मिश्री उसको ले सकते हैं। चाय नहीं पीनी, मीट अंडा मछली नहीं खाना, साधारण खाना खाना। जिस भी अनाज को खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, जिस दाल या सब्जी को खाना उसका छिलका नहीं उतारना। नमक हमेशा सिंधा या काला नमक लेना है, आयोडीन नमक नहीं लेना। काली मिर्च जितनी खाना चाहे उतनी खा सकते हैं, लाल हरी मिर्च नहीं खानी, मसालेदार चीजों से परहेज। हाँ। तो दर्शकों, ये हमने बहुत गहन अध्ययन के बारे में, जैसे कि गुरु जी ने बताया, उन वक्तव्यों को सुना और यही निष्कर्ष निकाला कि जो हमारा जीवन है इसमें जितने भी कालांश आते हैं, बचपन का, उससे ऊपर युवावस्था, उसके ऊपर फिर एक गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां, तो ये सभी कालांश के अपने अपने नियम और अपने अपने व्रत होते हैं। तो ऐसे में 25 वर्ष की उम्र तक, यदि संभव हो सके तो 25 वर्ष की उम्र तक आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य के पालन से आप स्वयं महसूस करेंगे चेहरे पर चमक, चेहरे पर लालिमा, और आपके दिमाग का जो एक संतुलन है और तीव्रता है उसके सोचने की, वो अत्यधिक बढ़ती है। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए भी जरूरी है। और खास तौर पर जो अभिभावक, जो माता पिता इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से गुरुजी ने संदेश दिया है आप सभी को कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो उनका भी आपको ख्याल रखना है, उनको भी शिक्षित करते रहना है। इन सभी शारीरिक परिवर्तनों के जो भी इसके परिणाम होते हैं या शारीरिक परिवर्तन जो आते हैं, इसके बारे में आप उन्हें शिक्षित करें। लड़का यदि घर में है और बच्चा है तो उसको भी शिक्षित करना है, उसको भी इस बात को लेकर अवेयरनेस उसके अंदर लानी है, जागरूकता लानी है कि किसी भी प्रकार की गलत संगति में ना पड़े, क्योंकि ऐसा करने से केवल शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी क्षीण हो जाता है। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। अभिभावक और माता पिता की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है जब तक कि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता, यानी एक युवावस्था से वो एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन जाता। तब तक के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। संस्कार भी आपको उसी मात्रा में देने हैं, क्योंकि संस्कारित व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने समाज, अपने मोहल्ले, अपने देश के लिए भी उसी प्रकार से कार्य करता है जिस प्रकार से वो स्वयं के लिए सोचता है। तो इसीलिए संस्कार भी बहुत जरूरी हैं। इस तरीके के बहुत सारे नुस्खे हैं, उपचार हैं, जिनको आप पढ़ना चाहते हैं तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आपके घर पे होना अति आवश्यक है। ये पुस्तकें हर एक परिवार में होना बहुत जरूरी है। यदि ये पुस्तकें आपके घर पर हैं और
आप इनको पढ़ते हैं रोजाना 5 से 10 मिनट 15 मिनट यदि आप पढ़ भी लेते हैं तो यकीन माने हर प्रकार के रोगों को आप घर बैठे जड़ से दूर कर सकते हैं। ये विशेषता है इन पुस्तकों की। ये 10 पुस्तकों का पूरा सेट आप घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करना है। स्वस्थ विचार आश्रम की हेल्पलाइन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे लिखी हुई आ रही है, चलाई जा रही है। इसी नंबर पर आपको कॉल करना है, लेकिन कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आप किसी भी प्रकार का कुछ सवाल अपने शारीरिक कष्टों को लेकर पूछना चाहते हैं, मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ें। फोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भेज सकते हैं।